Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mohammad Sharif, your course instructor for object-oriented programming, and today we are going to discuss further a method in Java, and this will be our part 2. तो जावा में हमने मेथड को डिस्कस करना शुरू किया था. इसमें कुछ और चीज़ें बेसिक उसको आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इसमें चंद और भी लेक्चर आप लेंगे और इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो यूजर डिफाइंड मेथड को हमने डिस्कस किया. तो यूजर डिफाइंड मेथड की बेसिकली चार वो टाइप्स हैं कि आप आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू, इन दोनों को देखते हुए इसके चार टाइप्स बताते हैं कि एक मेथड है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं. एक मेथड ऐसा हो सकता है जिसमें आर्गुमेंट तो कुछ नहीं लेकिन आप कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, और कुछ मेथड ऐसे होंगे जिसमें आप आर्गुमेंट पास करेंगे लेकिन रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, और कुछ मेथड ऐसे हैं जिसमें आप आर्गुमेंट पास भी करते हैं और मेथड ने वैल्यू भी रिटर्न करना है. तो हमने अब तक जो डिस्कस किया उसमें मेथड विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू है, इसको हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया बेसिक के लिहाज से, और लैब सेशन में हमने इसको प्रैक्टिकली भी किया. आज हम इंशाल्लाह बाकी जो तीन टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. इसमें पहले मेथड्स विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू. तो मेथड विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, इसको सिंटैक्स किस तरह होगा कि आप मेथड का टाइप लिखेंगे और ये बताएंगे कि कोई रिटर्न वैल्यू नहीं, और पैरामीटर ब्रैकेट में भी आप कुछ नहीं लिखेंगे. अच्छा जी, जब यहाँ पे अगर कोई रिटर्न वैल्यू होगी तो हम इंटीजर, फ्लोट और जो भी टाइप रिटर्न वैल्यू वो लिखते हैं, लेकिन अगर रिटर्न वैल्यू ना हो तो वहाँ पे उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वॉइड. तो एग्जाम्पल के लास्ट इसको देखते हैं और समझते हैं. हमने कि हमारे पास एक क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट में मेन मेथड है, मेन मेथड में हमने एक मेथड को कॉल किया प्रिंट मैसेज. कैसे कॉल किया, एक मेथड को कॉल किया या इन्वोक किया. अब यहाँ देखिएगा जब हम इसको कॉल करते हैं तो क्या इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हमने कुछ नहीं लिखा. इसका मतलब है वी आर नॉट पासिंग एनी आर्गुमेंट टू दिस मेथड व्हेन वी आर इन्वोकिंग और कॉलिंग दिस मेथड. इस मेथड की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड. ये जो वॉइड है, ये लफ्ज वॉइड, इससे ये पता चलता है कि इस मेथड से आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं. इस लफ्ज वॉइड से आपको ये पता चलता है. और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं इससे आपको ये पता चलता है कि आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं. जब इसे कॉल करेंगे सिंपल इसका नाम आप लिखेंगे एज इट इज, ब्रैकेट लिखेंगे और सेमीकोलन, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. तो जब इसे कॉल करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो कोड है वो रन होगा और उसके मुताबिक जो कुछ होना चाहिए वो आपको नजर आएगा. तो एक अब चीज है कि कंट्रोल पासिंग. आपके पास मेन मेथड इनिशियली आप यहाँ से शुरू करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. जब आप इनकाउंटर करते हैं किसी एक मैसेज को जहाँ पे आपने कॉल किया या इन्वोक किया, जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि आपने प्रिंट मैसेज, ठीक है जी. तो प्रिंट मैसेज जब आप करेंगे तो प्रिंट मैसेज जो आपके पास मेथड है कंट्रोल वहां पे चला जाएगा. मेन मेथड से टेम्परेरी आप कंट्रोल को वहां शिफ्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं. अच्छा, यहाँ पे चूंकि कोई आर्गुमेंट है नहीं तो यहाँ पे इस एरो में नो आर्गुमेंट पासिंग लिखा हुआ नजर आएगा. आपने कोई आर्गुमेंट भी नहीं दिया लेकिन कंट्रोल पास किया. अब यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड है, स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने रन होना है. आखिर में अगर कोई वैल्यू ने रिटर्न होना है तो रिटर्न आप लिखेंगे रिटर्न वैल्यू. अदरवाइज यहाँ पे चूंकि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो इस एरो में इस चीज को शो किया गया कि देयर इज नो वैल्यू रिटर्न. और एट द एंड ऑफ दिस मेथड यू आर गोइंग टू पास द कंट्रोल अगेन द मेन मेथड, यानी आप कंट्रोल को दोबारा इस मेन मेथड को देंगे. मेन मेथड के अंदर आप किसी मेथड को कॉल करेंगे तो कंट्रोल उस मेथड को देंगे, और जब मेथड तमाम काम कंप्लीट करे उसके बाद कंट्रोल दोबारा वो आप देंगे मेन मेथड को, और मेन मेथड उस लाइन ऑफ कोड से जहां से आपने उस मेथड को कॉल किया आगे अपने जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करती है. अब ये चीज और ज्यादा वजाहत के साथ है कि यहाँ पे हमने प्रिंट मैसेज को कॉल किया विदाउट एनी आर्गुमेंट पासिंग, और ये आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द मेथड है. मेथड का नाम से लेकर आखिर तक जो ब्रैकेट्स हैं ये डेफिनेशन ऑफ द मेथड है.
तो यहाँ पे देखिए आपने पब्लिक स्टैटिक लिखा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब पब्लिक स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर होगा इसका मतलब ये होगा कि इस मेथड को आप ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लफ्ज वॉइड क्या शो कर रहा है कि आप इस मेथड से कोई वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। और फैक्ट्री के खाली होने का क्या मतलब है कि आप इसमें कोई जब कॉल करेंगे तो कोई वैल्यू पास भी नहीं करेंगे, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, जब आपने इसको कॉल किया, इसने इसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिहाज से आपने एक कोडिंग लिखी हुई, एक लाइन लिखी हुई है, तो उसने सिंपल एक मेथड को उसको डिस्प्ले करना है। तो इस वर्ड से पता चलेगा कि मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, दिस इज फॉर रिटर्न वैल्यू टाइप। और इस खाली ब्रैकेट से ये पता चलेगा मेथड डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, इट जस्ट सिंपली डिस्प्ले अ मैसेज। एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि हमारे पास अब यहाँ पे एक और चीज आप सीखेंगे, हम जावा यूटिलिटी डॉट स्टैटिक को इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए आपके पास लाइब्रेरी है जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस हैं, अगर किसी एक क्लास को इंपोर्ट करना चाहेंगे तो आप उस क्लास का नाम लिखेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा 3, 4, 8, 10, 20 और सब के सब आप इस्तेमाल करना चाहेंगे उनके मेथड को, तो आप यहाँ पे स्टैटिक लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्टैटिक, सिंपली कि इस लाइब्रेरी में जितनी क्लासेस हैं सारी की सारी क्लासें मेरे इस प्रोग्राम में आपको इंक्लूड करो या इंपोर्ट करो। ठीक है जी। उसके बाद हमने एक क्लास लिया टेस्ट नाम का जो हमने खुद बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे लफ्ज VIP आपको नजर आ रहा है, तो VIP लिखें, ARGS लिखें, कुछ भी लिखें आप, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इस मेन मेथड में मैं एक मेथड को कॉल कर रहा हूँ, किस मेथड को, एरिया मेथड को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, खाली ब्रैकेट। इसका मतलब है कोई वैल्यू मैं या आर्गुमेंट इस मेथड में जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ पास नहीं कर रहा हूँ, तो कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इस मेथड को जब मैं कॉल करूंगा तो इस मेथड की डेफिनेशन में क्या चीज है, मेथड को जब कॉल करूंगा तो जो कुछ आपने इसको इम्प्लीमेंट करते हुए किया वो सारी चीज रन होगी। होगा क्या, ये मेथड की डेफिनेशन से हमें पता चलेगा। मैंने मेथड को कॉल किया तो यहाँ पे आप आए, यहाँ आपने डबल रेडियन, डबल एरिया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। स्कैनर इनपुट, अब देखें यूटिलिटी डॉट स्टैटिक, अब ये स्कैनर क्लास भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं। स्कैनर क्लास के अलावा जितनी क्लासेस हैं सारी क्लासेस आप यहाँ इंपोर्ट कर चुके हैं इस जावा की लाइब्रेरी में। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने किया कि जब इनपुट लेते हैं तो पहले स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी जब स्कैनर क्लास के मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट IN कीबोर्ड से आप ले रहे हैं इनपुट। पहले आप एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे ताकि यूजर को पता चले कि आपका सिस्टम रेडी है कोई इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे आके रेडियन जो हमने पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल। देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं एक मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी, मेथड को कॉल कर रहा हूँ और मेथड को कॉल करने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट किस क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये चीजें इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे, इसकी वजाहत और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ जब दोबारा इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में ताकि ये चीजें नहीं ना लगे आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट डबल मेथड की मदद से मैं इनपुट लूंगा और उसको असाइन करूंगा वेरिएबल रेड या रेडियन में। इसके बाद थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेड मल्टीप्लाई बाय रेड। तो हमें पता है कि एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। रेडियस हम इंटर करेंगे, रेडियस को स्क्वायर करें और पाई से मल्टीप्लाई करें। पाई के एक राउंड वैल्यू है 3.14, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है लेकिन हमारे लैब से हो सकता है, इतनी एक्यूरेसी काफी है। अब इस एरिया को आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो आपने एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले किया इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से। ठीक है जी, तो अब बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि हमने एक मेथड को यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ मेन मेथड में उस मेथड को हमने क्या किया, कॉल किया। लेकिन ये रिटर्न टाइप
वॉइड है इसका मतलब है नो रिटर्न टाइप। आप देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, कहीं रिटर्न आपको नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं। तो देयर इज नो नथिंग इज रिटर्न। और एम्प्टी ब्रैकेट का मतलब है कि देयर इज नथिंग पास टू दिस मेथड, कोई आर्गुमेंट कोई वैल्यू आप इस मेथड में पास नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो मेथड डेफिनेशन विदाउट पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, मेथड डेफिनेशन विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट एनी पैरामीटर। अब यहाँ से छोटी सी कैलकुलेशन, जब मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो हमने पाई को ले लिया 3.14, मैनुअली हमने ले लिया। ठीक है जी। इसके अलावा भी इससे बेहतर तरीके हैं तो लोग, लेकिन फिल वक्त हमने इसको 3.14 लिया मैनुअली, इसकी एक्यूरेसी निस्बतन कम होगी। अब आउटपुट क्या होगा आपके पास, देखिएगा जब आप मेथड को कॉल करेंगे एरिया को, तो प्लीज इंटर अ रेडियस, ये मैसेज आएगा। आपने रेडियस 3 इंटर किया, उसने इस 3 को लेके कैलकुलेशन की और मैसेज डिस्प्ले किया, एरिया ऑफ सर्कल इज 28.25999999। अब इसी काम को हम एक और तरीके से कर रहे हैं। इसी काम को सिर्फ इस लाइन को आप देखिएगा जहाँ पे आपने एरिया को कैलकुलेट किया, एरिया इज इक्वल टू दिस 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियन यानी 3.14 रेडियन स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यही चीज कर रहे हैं कि 3.14 की जगह मैथ डॉट पाई लिख रहे हैं। मैथ आपकी एक क्लास है और पाई इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप कॉल करेंगे, आपको यहाँ पे रिटर्न में जो वैल्यू मिलेगी वो पाई की ज्यादा और काफी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, जो कि हम ने यहाँ पे 3.14 जो इस्तेमाल किया था उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी और इस तरह आपको रिजल्ट ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू के करीब तरीन आएगा। तो एरिया इज मैथ डॉट पाई। ठीक है, मैथ डॉट पाई। यहाँ पे हम मैथ क्लास के पाई ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हम जब मेथड पाई को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू उसने रिटर्न करना है जो कि पाई की वैल्यू होगी और बहुत एक्यूरेट वैल्यू होगी। तब यहाँ पे हम लाइब्रेरी क्लास के मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइब्रेरी क्लास आपके क्लास मैथ है और उसका मेथड पाई है। ठीक है जी। तो अब डिफरेंस इन आउटपुट सिर्फ एक्यूरेसी में है कि आपकी जो वैल्यू है, अगर आपने इस अंदाज से काम किया, इस अंदाज से काम किया कि आपने पाई की अपने मैनुअल वैल्यू ले ली तो 3.14 है और यहाँ पे आपको पाई की बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो आपको फर्क नजर आएगा कि यहाँ पे 28.259999 है, यहाँ पे 28.27433। तो दिस इज मच एक्यूरेट वैल्यू देन दिस। तो रिकमेंडेड वे वी कैन यूज प्री डिफाइंड मेथड्स फॉर एग्जैक्ट या मोस्ट या मोर एक्यूरेट वैल्यू। अच्छा जी, स्टैटिक हमने इस्तेमाल किया, इसको हमने डिस्कस भी किया कि जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी क्लास को तो हम लिखते हैं कि इंपोर्ट डाटा जावा यूटिलिटी लाइब्रेरी डॉट उस क्लास का नाम। लेकिन अगर उस के अलावा जितने तमाम क्लासेस को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ किसी वजह से, तो मैं लिखूंगा स्टैटिक। लेकिन अगर सिर्फ 2 की जरूरत पड़ेगी, 3 या 4 क्लासेस की, तो मैं 4 लाइनें लिखूंगा और यहाँ स्टैटिक की जगह एक क्लास का नाम और दूसरी दफा दूसरी क्लास का नाम, तीसरी दफा और चौथी दफा जिन क्लास की हमें जरूरत पड़ेगी उनके नाम हम यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ स्कैनर क्लास की जरूरत थी तो मैंने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी या UTIL डॉट स्कैनर लिखा था। इसका मतलब है सिर्फ इस क्लास को इंपोर्ट करो। तो आपके पास जो यूटिलिटी पैकेज है इसमें नंबर ऑफ क्लासेस हैं, सिर्फ एक क्लास की जरूरत है तो आप उसे इंपोर्ट कीजिएगा। अगर एक से ज्यादा या तमाम क्लासेस की जरूरत है तो आप स्टैटिक को इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं, नाउ वी लर्न मेथड विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। नाउ वी लर्न मेथड्स विद आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, यानी हम कुछ वैल्यू पास तो करेंगे लेकिन उस मेथड ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। तो बिल्कुल सिंपल है, जो रिटर्न टाइप है उसकी जगह आपने वॉइड लिखना है। रिटर्न टाइप की जगह आप क्या लिखेंगे, वॉइड। और जहां पे ब्रैकेट है वहां पे पैरामीटर की एक लिस्ट आप देंगे, आर्गुमेंट नंबर 1 और या पैरामीटर नंबर 1, पैरामीटर 2, जिससे पैरामीटर या आर्गुमेंट कहें। तो
टेक्निकली डिफरेंस है, लेकिन आप कह सकते हैं किसी हद तक। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि अच्छा मैं देखता हूँ शायद इसकी ज़्यादा, हाँ ये हमारे पास मेथड विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, इसकी एक एग्जांपल है, देखते हैं इस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने जावा यूटिलिटी की स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया क्योंकि हम इनपुट लेना चाह रहे हैं। अच्छा क्लास है टेस्ट, इसमें मेन मेथड है, मेन मेथड में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, डबल रेडियन डबल एरिया। अच्छा हमने इनपुट लिया यूजर से, तो यूजर से इनपुट लेते हुए इनपुट लेने के लिए पहले स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट को हमने बनाना होगा, क्रिएट करना होगा। तो देयर इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास इनपुट, नाम कुछ भी रख सकते हैं, इनपुट लें या कोई और चीज लें। फिर यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले किया कि प्लीज इंटर रेडियस, और इस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट इनपुट की मदद से हमने नेक्स्ट डबल मेथड को इन्वोक किया और जो वैल्यू आप इंटर करेंगे उसको हमने असाइन किया रेड या रेडियन वेरिएबल में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में हमने इस एरिया मेथड को कॉल किया। ठीक है जी, वी आर कॉलिंग एरिया मेथड। अब एरिया मेथड को जब मैंने कॉल किया तो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है जी, आपको RAD लिखा हुआ नजर आ रहा है। RAD क्या चीज होगी आपके पास, RAD वही है जो आप यूजर से रेडियस इंटर करेंगे। ठीक है जी, तो RAD जो वेरिएबल में जो वैल्यू होगी आप यहाँ पास कर रहे हैं। जब आप ये वैल्यू पास करेंगे तो क्या होगा, अच्छा यहाँ आपने मैसेज को कॉल किया विद पासिंग वन आर्गुमेंट। तो आप देखिएगा जब मैंने मैसेज को डिफाइन किया, जब मैंने मैसेज को डिफाइन किया एरिया मैसेज सॉरी मेथड को मैंने डिफाइन किया, तो एरिया मेथड में मैंने यहाँ ब्रैकेट में डबल रेड लिखा। अब डबल रेड लिखें या कुछ और लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब जो यहाँ पे रेड और यहाँ पे रेड, जरा इसमें मैंने लैब में आपको समझा दिया कि आप कुछ और भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये जो रेड है, ठीक है जी, यहाँ पे आपके एरिया ने कुछ वैल्यू को रिटर्न नहीं करना, सिर्फ इसको लेना है और प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे जब आप इस मेथड को इन्वोक करेंगे तो मेथड इज गोइंग टू डू समथिंग बट देयर विल बी नो वैल्यू रिटर्न। वजह क्या है कि हमने जब इस मेथड को डिफाइन किया तो हमने रिटर्न टाइप को वॉइड लिया। जब रिटर्न टाइप को वॉइड लेंगे तो देयर विल बी नो नथिंग विल बी रिटर्न। ठीक है, लेकिन आपने ये बता दिया कि आप एक आर्गुमेंट यहाँ पास करेंगे और किस टाइप का आर्गुमेंट होगा, वो डबल। तो यहाँ देखिएगा हमने जो रेड लिया था वो किस टाइप का था, डबल टाइप का, डेट इज डबल। तो इस रेड को आप यहाँ पे जब पास करेंगे तो यहाँ जो आपने डेटा टाइप डिफाइन किया उसी टाइप का आपने इसमें पास करना है। एनी ऑफ जब आप रेड वैल्यू को पास करेंगे तो ये रेड वैल्यू यहाँ पे इसकी कॉपी आप इंटरनली इस्तेमाल करेंगे। इस वॉइड से हमें पता चला कि देयर विल बी नो वैल्यू रिटर्न। तो डबल एरिया, इस मेथड के अंदर आपने एक और वेरिएबल लिया, इसको डबल डिक्लेयर किया, डबल एरिया। एरिया को आपने कैलकुलेट किया तो आपने पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मल्टीप्लाई बाय रेडियन, रेडियन वही चीज है जो आप यहाँ से यहाँ पास कर रहे हैं। ठीक है जी, और इसके बाद आपने इसी मेथड के अंदर रहते हुए एक मैसेज डिस्प्ले किया। ठीक है, अब इसके बाद आपका मेथड का कोड खत्म होगा और आप जो कंट्रोल है दोबारा यहाँ पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक वैल्यू या आर्गुमेंट हमने पास किया लेकिन किसी वैल्यू को हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए मेथड विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। मेन मेथड में हमने इस एरिया को कॉल किया, हमने एक आर्गुमेंट यानी 3, अब देखें इस आर्गुमेंट को पास करने का तरीका है, चाहे आप वेरिएबल की फॉर्म में पास करें, वेरिएबल की कोई वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, या डायरेक्टली आप वैल्यू पास करें। तो जब इसे आप पास करेंगे तो कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू दिस मेथड, कंट्रोल बी शिफ्टेड टू और पास टू द मेथड विद द आर्गुमेंट दैट इज पास्ड। अब सारी चीज हो जाएगी लेकिन यहाँ पे आखिर में कोई वैल्यू आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं। जो डिस्प्ले करना है, जो आपने काम करना है, उस काम करने के बाद मेथड ने दोबारा कंट्रोल को पास करना है किसी मेन मेथड को। तो प्री डिफाइंड मेथड ने मेन मेथड को दोबारा कंट्रोल पास कर देना है।
तो होपफुली यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई है। तो ये आपने प्रोग्राम खुद टाइप करना है, रन करना है, और इसमें आप प्रैक्टिस के लिए मॉडिफिकेशन चाहते हैं वो कीजिएगा। ठीक है जी, तो हमने इसी मेथड के अंदर रहते हुए एक आउटपुट प्रिंट किया, दैट इज इट। ठीक है जी, तो देयर इज नो वैल्यू रिटर्न विद दिस मेथड। अब हम आते हैं एक मेथड की तरफ, उन मेथड की तरफ जिसमें आप कोई आर्गुमेंट पास तो नहीं करते हैं लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं वहां से। फॉर एग्जांपल हमारे पास अच्छा हम देखते हैं, अच्छा ये चूंकि ब्लर है तो मैं चाह रहा था कि ज्यादा वाजे हो, लेकिन बहरहाल इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। यहाँ देखते हैं कि हमने विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू कैसे लिखना है और किस तरह इसको परफॉर्म करना है। अच्छा, अब इंपोर्ट किया जावा के स्कैनर क्लास को, क्लास टेस्ट है, नाम सेम हमने रखा हुआ है। डबल रिजल्ट मेन मेथड है, रिजल्ट इज इक्वल टू एरिया, रिजल्ट इज इक्वल टू एरिया। देखिए हम यहाँ पे जब रिजल्ट इज इक्वल टू एरिया कह रहे हैं तो इसका मतलब हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं जो एरिया नाम का है। ठीक है जी, और इक्वल टू से हमें फिर भी पता चलता है कि दिस मस्ट बी रिटर्निंग सम वैल्यू, दिस मस्ट बी रिटर्निंग सम वैल्यू। कहाँ पे थे हम? ठीक है जी, तो रिजल्ट इज इक्वल टू एरिया, इससे हमें पता चलेगा कि इस मेथड से हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और जो वैल्यू रिटर्न करना है उसमें इस रिजल्ट में स्टोर होना है, एक बात। और साथ साथ रिजल्ट का जो टाइप है वो डबल है, तो एरिया जो मेथड है उसने जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो भी डबल टाइप होनी चाहिए, उसका डेटा टाइप क्या हो, डबल हो। अब इस एरिया मेथड में हम आते हैं, जब एरिया मेथड को आपने कॉल किया तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, स्टैटिक डबल एरिया। देखिए यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है इस पर डबल लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल, और ब्रैकेट में आपको कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कोई वैल्यू या आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। ओके, इनसाइड आपने एक डबल रेड नामी और डबल एरिया नामी। अब ये स्कोप ऑफ वेरिएबल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको आप ऐसे ही रहने दें। स्कोप ऑफ वेरिएबल हम इंशाल्लाह और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको किसी हद तक हमने इससे पहले डिस्कस किया है। एनीहाउ ये आपके पास लोकल वेरिएबल है, स्कैनर के आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट की मदद से आपने इनपुट लिया और इनपुट आपने रेड वेरिएबल में इसको स्टोर किया। एरिया आपने कैलकुलेट किया उस तरह पाई आर स्क्वायर के लिहाज से, और इस एरिया को आपने रिटर्न किया, रिटर्न एरिया। व्हाट डिड यू रिटर्न? रिटर्न एरिया। ठीक है जी, तो हमने देखे ना कोई पैरामीटर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, लेकिन रिटर्न टाइप हमने डबल लिखा तो देखिएगा हमने रिटर्न एरिया किया, और एरिया कैसा होना चाहिए? डबल टाइप का होना चाहिए, ये ज़हन में रहे। और जहां मैं इसको रिटर्न कर रहा हूं, अगर रिटर्न करते वक्त मैं उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं तो वो वेरिएबल जैसे यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है वो भी डबल टाइप का होना चाहिए। ठीक है जी, तो होपफुली काफी हद तक आपको इसकी समझ आ गई है। तो यहाँ पे एक सैंपल आउटपुट आपको दिखाया गया, तो यू शुड राइट दिस कोड बाय योरसेल्फ एंड रन दिस कोड बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पर हम कंट्रोलिंग के लिहाज से जरा देखते हैं कि आपने मेथड विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, तो जब मेथड को इन्वोक करेंगे या कॉल करेंगे तो कंट्रोल विल बी पास टू दैट मेथड बट देयर विल बी नो आर्गुमेंट पास, एंड the method will be returning a value, then it will be terminated and it will pass control to the main method। इसने एक वैल्यू को रिटर्न करना है और कंट्रोल को दोबारा पास करना है मेन मेथड को। तो हमने एक इस छोटे से लेक्चर में जो तमाम जो मेथड है उनको कवर किया, एक टाइप ऑफ मेथड को कवर किया। एक टाइप ऑफ मेथड तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले कर चुके थे, उसके अलावा बाकी 3 टाइप्स ऑफ मेथड को हमने कवर किया। इसके बाद जो हम लेक्चर है उसमें हम इंशाल्लाह, अच्छा अब ये आप किस अप्रोच को कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इन केस ऑफ सर्कल एरिया प्रॉब्लम द लास्ट अप्रोच इज बेटर, कि आप मेथड के अंदर ही सारे वैल्यू इनपुट किए और उसको कैलकुलेट करके फिर रिटर्न कर लें या डिस्प्ले कर लें। एनीहाउ
तो जब प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉब्लम से इनकाउंटर होंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस अप्रोच को आप इस्तेमाल करें उस सिचुएशन के लिहाज से। तो इसके साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्कोप ऑफ द वेरिएबल हम डिस्कस करेंगे, जब हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह इस मेथड को हम मज़ीद आगे उस लिहाज से भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और प्रोग्रामिंग में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप इन्वॉल्व होंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।